जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी प्रिया प्रियतम की शीघ्र प्राप्ति कैसे हो। महाराज जी कहते हैं, दो ऐसे सशक्त साधन हैं जिनसे हमें प्रियालाल की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। साधन को हरि भजन है कि सत्संग सहाई। पहला तो नित्य प्रियालाल की चर्चा श्रवण करो, दूसरा खूब नाम जप करो। बस इसी से शीघ्र अतिशीघ्र प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे। महाराज जी ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या सब शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, निरंतर नाम जप और प्रभु की शरणागति से ज्ञान विज्ञान स्वतः अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को मरा मरा जपने से ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि उन्हें राम उपासना का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की रचना की योग्यता प्राप्त हो गई। इसी तरह अर्जुन को पूर्ण शरणागति शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम से सर्व उपनिषद सार गीता के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कभी कोई क ख ग भी न पढ़ा हो, जिसने कभी स्कूल न देखा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास से नामाकार वृत्ति कर ले तो चारों वेद बोलने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगी। सारे वेद उसके अंतःकरण में स्फुरित हो जाएंगे। ये लौकिक पढ़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नाम जप। श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरा कागज काली शाही जगत पढ़त वा को पढ़वा दे। निरंतर नाम जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विशुद्ध ज्ञान का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाना और श्यामा श्याम में प्रेम हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। संयम और नियम ये फूल हैं, उन फूलों का फल है ज्ञान और प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना। यह ज्ञान रूपी फल का रस है। यह ज्ञान रूपी फल का रस है। सच्चा भजन चिंतन स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि हम प्रभु के हैं। जैसे हम अपने शरीर से तन्मयता किए हुए हैं कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, तो क्या हमें कभी याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ? अर्थात नहीं याद करना पड़ता, अपितु स्वाभाविक ये स्मरण बना रहता है। हम ये कभी भूलते नहीं हैं, हर समय ये स्मृति में बना रहता है, क्योंकि हमने शरीर या जाति से संबंध बना लिया है। इसी तरह से प्रभु से संबंध बना लेने से उनका चिंतन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। भले ही कोई भजन साधन नहीं बन पा रहा है, परंतु यदि संबंध दृढ़ हो गया कि मैं प्रियालाल का हूँ और मैं वृंदावन का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, बस यही चीज़ तुम्हारा कल्याण कर देगी। यही चीज़ तुम्हारा कल्याण कर देगी। प्रश्न था कि बिना प्रयास के अखंड स्मरण कैसे हो, तो उसका यही उत्तर है कि सतत चिंतन होता है अपनेपन से। जब किसी से अपनापन हो जाता है फिर उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, वह श्वासों में बस जाता है, यादों में बस जाता है, हृदय में बस जाता है। हम निकालना भी चाहें, भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूल सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्मृति पटल पर वही याद आता है। यही है सच्चे प्रेम का स्वरूप, यही है सच्चे अपनेपन का स्वरूप। प्रभु से सहज प्रेम हो जाना अर्थात उन्हें अपना मान लेना, ये जन्म जन्म की साधना पूर्ण हो गई। अभी हम ईमानदारी से अपने हृदय को टटोल कर देखें कि क्या हम वास्तविक प्रभु को प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, यदि उसकी जरा सी दूरी आने की बात आ जाए तो तुरंत एक विकलता होने लगती है कि मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगा। अभी क्या भगवान के लिए ऐसा प्यार आ गया? जिस दिन ऐसा प्यार अपने भगवान से हो जाएगा उस दिन अलग ही दशा हो जाएगी। उनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जिन महापुरुषों को वृंदावन धाम से प्यार हुआ, वह कहते हैं कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं,
फिर भी हम वृंदावन के बाहर जाना नहीं पसंद करेंगे। खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़बो है बड़ चूक। इस तरह से जिन महापुरुषों को नाम से प्रेम हुआ उन्होंने भी यही कहा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड है जाए देह, जाए यदि प्राण, तब आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। ये है वास्तविक प्रेम का स्वरूप। जय श्री राधे।